हो गया, बिल्कुल क्लीन है। चलिए देखिए, तो एक टॉपिक है, ये बहुत ही मतलब कि भ्रमित करता है बच्चों को अक्सर, ठीक है, डाउट बहुत रहता है बच्चों को, तो छोड़ो चच्चों को भी रहता है। बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि जब भी हम लोग यूनिट लिख रहे होते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो कुछ रूल्स और बताऊंगा, बट ऐसा सा यूनिक चीज सीखोगे ना, तुमको लगेगा कि ओ ये सब हमको नहीं आता था, ऐसा लगेगा। बताओ, कोई लेंथ, जैसे इस डंटे का जो लेंथ है, मान लो कि 200 सेंटीमीटर कितना है, कैसे लिखोगे? 200 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, हटाओ 150 सेंटीमीटर, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो। 150 सेंटीमीटर ऐसे लिखोगे? 150 सेंटीमीटर कैसे लिखो? 150 सेंटीमीटर, ऐसे ना, सेंटीमीटर। तो ये अगर लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा? पूछो क्यों? हाँ, गुड। मान लो 8 मीटर लिख रहे हो, कैसे लिखो? ये सही है कि ये सही है? हाँ, तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप यूनिट और नंबर लिख रहे हो, तो ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 मीटर, हाँ बिल्कुल 8 मीटर लिख करके ये लिख दो गलत, रॉन्ग। क्या ये? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों सर? क्योंकि इनके बीच में 8 और मीटर के बीच में कोई स्पेस नहीं है। एक स्पेस देना, जैसे मोबाइल में टाइपिंग ना करते हैं व्हाट्सएप पे, तो लिखते हैं ना ऐसे करके, तो एक नीचे वाला ना टाइप करते हैं, तो एक हार जाता अपने, वही स्पेस बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो सही क्या होगा सर? तो 8, एक स्पेस छोड़ दो, एक स्पेस छोड़ के, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो दिस इज द रूल, दिस इज करेक्ट, क्योंकि तुमने एक स्पेस छोड़ दिया है। 1 स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन डिजिट एंड सिंबल और डिजिट के बीच में एक स्पेस देना अनिवार्य है। अगर मैंने बोला कि 150 सेंटीमीटर लिखने के लिए बोला, तो सेंटीमीटर थोड़ा हटा के लिखेंगे, एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। उतना भी हटा देना कि दूसरा स्पेस लगे, थोड़ा हटा गया, ठीक है, समझा गया? चलो ठीक है। ओनली सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि बोले 10 किलो ले गए हो, 10 किलो आलू दो बोले मार्केट दुकान, तो 10 kg आलू दीजिए, तो 10 kgs ना बोलो, 10 kgs ना, 10 गर्ल्स, 10 बॉयज बोल देते हैं ना, ऐसा 10 मैंगोज, 10 बनानास, ऐसा लगा देते हैं प्लूरल वर्ड होने के लिए, इंग्लिश ज्यादा आता है हम लोग को। तो यहाँ पर भी ये काम नहीं करना, ना, इंग्लिश का नियम नहीं लगाना यहाँ पे, ना, ठीक है। यहाँ पर 10 kg ही बोला जाएगा, 10 kgs नहीं बोला जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 10 kg, तो लिख रहा हूँ 10, थोड़ा स्पेस देता हूँ, 10 kgs। रॉन्ग, गलत करके सही करने में जो मजा है ना, वो क्या बोले, क्या बयां करे, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। 10 kg, अब 10 kg, 10 kg सही है, स्पेस भी दिया ना मैंने, दिस करेक्ट, बोलो करेक्ट, या गुड, सही है वो, समझा गया? मैंने प्लूरल वर्ड यूज, हाँ वर्ड में लिखना, वर्ड में सेंटेंस लिखते ना, इंग्लिश में जो लिखते हैं बोलते हैं 10 किलोग्राम्स, तो बोल दोगे चलेगा, बोलने में सेंटेंस में चलेगा 10 किलोग्राम्स, 20 किलोग्राम्स लिखते, लैंग्वेज में लिखते 20 किलोग्राम, तो सेंटेंस लिखोगे ना किताब बुक को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जब भी सिंबल वाला लिखोगे तो कभी भी एस लगाओगे, 10 kgs, जैसे 10 मीटर्स, 200 मीटर्स, ना, गलत बात। हाँ 200 मीटर, 200 मीटर लिखते, समझेगा? भेजा में भेजा, गुड। हाँ, जैसे एग्जाम्पल लिख देता जाओ, चलो 20 मीटर, ये सही है कि ये सही है? 20 मीटर सही है, 20 मीटर। समझ आया? चलो, वर्ड एंड सिंबल शुड नॉट मिक्स्ड, ओह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कभी नहीं लिखना, जैसे मैंने बोला, सुनो मैंने बोला 10 मीटर, ऐसे मैंने बोला 10 मीटर, लिखा 10 मीटर, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत? मैंने लिखा 10 मीटर, ये भी सही है, लेकिन कोई बच्चा क्या करे सर 10 मीटर लिख देगा, ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। एक बच्चा क्या होगा सुनो ना, 10 मीटर, ये भी, हाँ वर्ड एंड सिंबल मिक्स करना ही नहीं है वो, हाँ सेंटेंस में चल जाएगा, मानी कि इंग्लिश लिखने में, लैंग्वेज में चल जाएगा, बट फिजिकल क्वांटिटी लिखने में तो इसे ई वाला चल जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो खतरनाक, कहाँ है? ये खतरनाक है, ये चलेगा? ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, समझो तो बहुत खतरनाक है। अब लिखिए 10 किलोग्राम्स, या तो पूरा वर्ड में लिखो या पूरा सिंबल में लिखो, मैं क्या रूल के साथ ये गलत है, चलो लेकिन चल जाता है ये, चलो ठीक है भैया हो गया। हाँ, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम लोग, ओके करेक्ट। और ये क्या है? इनकरेक्ट। क्यों सर? क्योंकि इसमें 10 और मीटर आप दोनों मिक्स कर दिया, वर्ड और सिंबल को मिक्स कर दिया, चलो ठीक है। फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे लिखते हैं ना सर 10 kg, तो क्या लिखते हैं? 10 kg लिखते हैं ना, स्मॉल के जी में के स्मॉल के है, बड़का के अभी पढ़ेंगे, केल्विन होता है, तो स्मॉल 10, एक स्पेस दे दिया मैंने, मत बोलना मुझे,
ओके 10 kg ऐसे लिखते हैं ना 10 kg kgf 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 हाँ गलत हो गया फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना फुल स्टॉप इज नॉट अलाउड ओके लिखा हुआ फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड ओके सो 10 kg ये गलत कब बोलोगे रॉन्ग नंबर कौन जी रॉन्ग नंबर अब 10 kg लिखे हो कैसे 10 kg दिस इज करेक्ट नंबर दिस इज करेक्ट नंबर समझे हाँ गुड समझ आ गया गलत क्यों है समझे फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं हाँ कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर अगर सेंटेंस में लास्ट में अगर हमको इंग्लिश लिख रहे हैं हम अच्छा से बोले द मास ऑफ मैंने लिखा द मास ऑफ एहसान सर एहसान तुम लिख रहे हो हम नहीं लिख रहे हैं जिन्हें सर लिख रहे हैं अगर हम लिखते तो हम सर नहीं लिखते हाँ सर इज 60 kg लिख दिया है अब फुल स्टॉप टैट अब लिखेंगे फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस ही खत्म हो रहा है यहाँ पे जब इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहा है सेंटेंस से खत्म हो रहा है तो सेंटेंस की वजह से फुल स्टॉप आया है वो केजी में फुल स्टॉप नहीं लगाया मैंने वो तो सेंटेंस की वजह से लगाया मैंने ओके समझ आ गया हाँ गुड समझ आ गया ये समझ आ गया हो गया चलो टाओ मैं अपना नाम देखो बड़ाई करते हैं अपने नाम का चलो ठीक है हो गया जी आप पांचवा देखो पांचवा ये बहुत बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ बहुत मोटी मोटी बातें पांचवा 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 ओके नो more solids is used no more solid is used वाह more solid यूज नहीं करना है ऐसे अच्छा ना लग रहा है ये अंग्रेजी तुम लोग थोड़ा अजीब लगेगा मैं लिख देता हूँ more solid is not used अब अच्छा लग रहा है ना is not used सर solid क्या होता है अब ध्यान अरे हेलो ध्यान 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 चाहिए मुझे ध्यान चाहिए किलोग्राम जैसे बोलते हैं मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड लिखते नहीं लिखते हैं और ये जो डंडा देखो डंडा इसको बोलते हैं सॉलिड यही मीटर प्रति सेकंड हिंदी बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं मीटर या इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी या ऐसे लिखते हैं सेकंड को पड़ जाता है ऐसा इसी को सॉलिड बोलते हैं किसको सॉलिड बोलते हैं इसको सॉलिड बोलते हैं स्लैश को ठीक है लेकिन ये तो ये करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत बोलो नहीं है बोलो नहीं है अब देखो अगर कोई बच्चा लिख सुनो एक बार लिख दिया जैसे मैंने लिया किलोग्राम है ना सुनो ना किलोग्राम मीटर ऐसा किलोग्राम मीटर पर सेकंड किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड ऐसा नहीं होगा गलत डबल सॉलिड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दिस इज गलत इसको पढ़ेंगे लिखने का तरीका ऐसा है तो कैसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर या तो ऐसे लिख दो ऐसे या तो ऊपर ले जाओ मीटर पर सेकंड ऐसे ऊपर ले जाओ मीटर पर सेकंड ना पढ़ेंगे पर मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत नहीं है किलोग्राम पर मीटर सेकंड किलोग्राम पर मीटर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड ओके अच्छा से इसको पढ़ के सुनो तो बड़ी काबिल हो तो के से केल्विन केजी पढ़ के सुनो इसको हाँ अब पढ़ के देखो अब पढ़ना ही नहीं गलत लिखा हुआ है क्लियर हो गया डबल सॉलिड इस्तेमाल करना ही नहीं है अच्छा बोलो इसको बड़े काबिल हो तो बोल दो इसको पढ़ के सुनो ये जूल है क्या है पढ़ के सुनाओ इसको क्या पढ़ोगे जूल पर केल्विन पर मोल पढ़ेंगे पर करेंगे पर बट लिखेंगे अगर इसको बट्टा में लिखना होता है कैसे लिखते हैं ऐसे हो गया या ऐसे लिखते हैं जूल केल्विन समझाया बड़का क्या है वो छोटा क्या लग रहा है लेकिन है बड़का क्या समझा गया डबल सॉलिड इस्तेमाल देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं यह समझना जरूरी है इसलिए बच्चा को भी जानना चाहिए और चच्चा का भी जानना चाहिए ठीक है अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो अब सुनो हेलो ए बेबो मारे दिमाग ठीक कर देंगे तुम्हारा चलो उसके बाद है क्या बोलना था भूलिए थी छुट्टी डबल सफिक्स डबल प्रीफिक्स इज नॉट यूज वाह इज नॉट यूज ऐसा कोई बच्चा है बहुत समझदार बच्चा होगा या मुका खोले हुई है फिर छी भूख लग गया है भूख को मिलीमीटर रुको मिली नो
CCM क्या पढ़ो इसको? C मतलब क्या होता है? सेंटी, अरे होता है ना, होता है। तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, नो नो नो, गलत बात, दिस गलत गलत। इसको ऐसे लिख देते लो, माइक्रोमीटर, ओके माइक्रो। तो इसको क्या पढ़ोगे? 5 माइक्रोमीटर, ये यूज नहीं करना है, इनकरेक्ट। डबल प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो ऐसा प्रीफिक्स हम लोग पढ़े हैं माइक्रो, नैनो, फिको, सब ऐसा, ओके जो भी है। इसको सही से लिखने का क्या तरीका? 10 का पावर -6 सही तरीका देखो। -12 को बोलते हैं पिको, भूल गई? अरे नहीं, पीनी फ्रूटी, चल हट। हाँ बताओ, हट। 10 का पावर क्या लिख देंगे इसको? पिको, क्या लिख देंगे? पिकोमीटर हो गया। ये 5 है ना, 5 PM, 5 बज रहा है सर, पिकोमीटर है, ये करेक्ट है। क्योंकि इसमें कितने प्रीफिक्स इस्तेमाल हुए हैं? एक प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ। ये पी जो है ना, ये प्रीफिक्स है, बट इसमें क्या वो प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ जो कि रॉन्ग है। मैंने डबल प्रीफिक्स इस्तेमाल अलाउड नहीं। छोटी छोटी बातें हैं पर हाँ। अब देखो और एक और बात सुनो, और छठा हो गया। 7वां देखो, बड़ी मजेदार बात आने वाली है। अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होते हैं, यूनिट का जो लेटर है, ओके, यूनिट कम्स फ्रॉम साइंटिस्ट नेम, नेम। तो उसमें क्या करिएगा सर? ओके, तो साइंटिस्ट नेम का दो चीजें हैं। पहले सुनो, जैसे हम बोलते हैं, अरे सुनो ना, बोलते 10 न्यूटन, ओके 10 न्यूटन, क्या चीज? 10 न्यूटन। तो अगर तुमने ये लिख दिया, क्या लिख दिया? हेलो, 10 न्यूटन ऐसे लिख दिया तुमने, 10 न्यूटन, ओके, ये गलत हो जाएगा सर। क्यों सर? क्योंकि कैसे सुनना, पूरा नाम, एक तो पहली बात है पूरा नाम लिखना नहीं, ज़्यादा सिंबल इस्तेमाल करना है। सही नाम क्या होगा? कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होगा। मैंने जनरली जो भी साइंटिस्ट का नाम होगा स्टार्ट हो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। स्पेस दे दिया, ये करेक्ट है, इसमें कोई शक। लेकिन अगर पूरा नाम लिखना है वर्ड में पूरा, तो स्मॉल लेटर से इस्तेमाल लिखेंगे, कैपिटल लेटर से इस्तेमाल नहीं। पूरा नाम अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 10 न्यूटन। अच्छा, ये बोर्ड सिंबल 10 चलेगा, मैंने बोला था पहले ही बोल देता। फिर भी तुम्हें अगर अच्छा से लिखना चाहते तो लिख दो 10 न्यूटन, दिस इज करेक्ट। अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे साइंटिस्ट का नाम। सर का है अंग्रेजी में तो हम लोग पढ़ते हैं सर, कोई का नाम लिखते हैं, कॉमन नाम आता है सर, कॉमन नाउन पढ़े हुए हैं, वो हमेशा कॉमन नाम की प्रॉपर नाउन जो आता है सर, वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, सुनते हो ना? हाँ, हमको ना फिजिक्स कहता है कि हमको चीज़ों को टफ नहीं बनाना, बल्कि क्या करना है? इजी बनाना, ताकि हमको कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाना, हमको फिजिक्स पढ़ाना है। इसलिए वो कहते हैं कि आप कैपिटल लेटर लिखोगे साइंटिस्ट का नाम अगर आता है तो, लेकिन अगर पूरा नाम लिखते हो तो स्मॉल लेटर से लिखोगे। कोई इंग्लिश का नियम को फॉलो नहीं करना है। भैया में क्या, जैसे जूल लिखोगे पूरा लिखोगे जूल, तो जूल पूरा स्मॉल लेटर से, और खाली जे लिखो कैपिटल जे। केल्विन लिखोगे तो बड़का के, छोटका अगर पूरा नाम लिखोगे तो केल्वियम, को नाम समझ गया? छोटी छोटी बातें हैं पर हाँ। अब एक और लास्ट एकदम जबरदस्त बात बचा हुआ है अभी, 8वां नंबर। कितना रूल बता दिए बोलते बोलते लो। 8वां नंबर ये गली में बता रहा है, सुनो। वो मैंने पहले ही बताया था, SI प्रीफिक्स में ही है, ओके। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो सी पे स्क्वायर है कि एम पे स्क्वायर है? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। दिख रहा है जी? वो तो कट गया, मोबाइल को दिख रहा होगा, देखो क्या हो रहा है सर, कंजूसी की हद होती है सर आपका। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर माने सी पे भी स्क्वायर है। हाँ, ये बहुत समझदारी वाली बात मैं बता रहा हूँ। बच्चा गलती क्या करता है जानते हो? बच्चा क्या करता है गलती, ऐसा ही है। मैंने 10 का पावर माइनस हो गए, 10 का पावर माइनस हो गए, 10 का पावर सेंटी का मतलब क्या होता है? माइनस 2 ना, 10 का पावर माइनस हो गए मीटर, तो ये 10 का पावर -4, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत? m स्क्वायर सही है, ओके। और तुम 4 डायरेक्टली यूज करते तो डायरेक्टली करते क्या करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे तुमको ऐसे लिख दो 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसको लिखोगे सेंटी का लिखो 10 का पावर -2 होल स्क्वायर 10 का पावर -4। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दिया सर, ऐसे कैसे सर, ऐसे क्या बोले सर, नो हम ऐसे लिखेंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर, सर सी पे स्क्वायर नहीं है सर, तो कहाँ दिखाई दे रहा है सर? तो क्या करेगा 10 का पावर -2 अब मीटर स्क्वायर लिख देगा, जो कि क्या हो जाएगा? और गलत हो जाएगा। इसलिए ये सही है। सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है? सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है? मान लो सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है?
तो इसको इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटीमीटर का होल क्यूब है। क्या है? होल क्यूब है। अब 10 का पावर -2 का होल क्यूब कर देना, ठीक है। और ये नहीं कि सर सेंटी है तो 10 का पावर -2 और मीटर क्यूब लिख देंगे, नो 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 नो, समझो? देखो यानी स्क्वायर सी पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सी पे स्क्वायर है। जो दिखता है वो, जो होता है वो हमेशा नहीं समझाने के लिए यहाँ पे के लिए फिट हो गया। समझाएगा अच्छा से? इतना बताओ, सारे बच्चों को इतना नियम में से कुछ नियम में याद रहा होगा, बहुत सारा नियम नया सीखा नहीं सीखा? दिल पे हाथ रख के बताओ। चलो नोट करो, अब हो गया, दैट्स ऑल। चलो नोट करो। ओके, एक छोटा सा बात और है, देखो क्वेश्चन रूल नंबर 9 लिख दे यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, 8वां 9वां, ठीक है। एक होता है ना ऐसे, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन, और यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, होता है ना। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ते हैं? डिग्री सेल्सियस, या पहले सेंटीग्रेड भी बोलते थे, डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। समझो बात को? स्पेलिंग गलती हो जाता कृपया करके माफ करना। डिग्री सेल्सियस, ओके। तो जैसे 300 डिग्री सेल्सियस डिग्री लिखते हैं, बट केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। केल्विन जैसे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, 10 मान लो 10 केल्विन है, मेरे 10 का, जैसे इसको केल्विन में बदलोगे तो 283 हो जाएगा, 273 जोड़ना पड़ता है ना, पता है ना, सब सिखाएंगे, चिंता नहीं करो। 273 केल्विन ऐसे लिखेंगे, ये सही है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत? अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दिया 273 डिग्री केल्विन का लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? गलत। माने केल्विन के लिए डिग्री शब्द इस्तेमाल नहीं करते, ये याद रखना है। एक छोटा छोटा रूल्स है भाई, बस इसको याद रखना है बस, ओके। ताकि देन तो छोटी छोटी बातें हैं तो बच्चा क्या होता है कि ये सब नहीं पढ़ता है और सीधे पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ सब कहीं मिस्टेक हो जाता है उसको कि सर ये सब नहीं आ रहा है, तो बस बड़ी तकलीफ वाली बात है कि नहीं, ये सब आना चाहिए, ओके। तो उसके बाद तो आगे तो पढ़ाई करेंगे, ओके बाबू, ओके। अब नोट कर लो इसको 9 को, दैट्स ऑल।